इन्होंने पूछा है कि आधुनिक युग में जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आ गया है, वहाँ युवा वर्ग किस प्रकार आत्म जागृति और भावनात्मक विकास की ओर अग्रसर हो। सबसे पहले आप ये समझ लें कि हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली केवल हमको बुद्धि की ट्रेनिंग देती है, जो कि हमारे जीवन का एक छोटा सा हिस्सा है। ये पूर्ण शिक्षा नहीं है। ना तो शरीर को स्वस्थ करने के लिए, शरीर के प्रति सजग होने के लिए कुछ सिखाया जा रहा है, ना अपनी इंद्रियों का परिष्कार करना सिखाया जा रहा है, जो कि शरीर का हिस्सा है, ना भावनात्मक पक्ष पर कोई जोर दिया जा रहा है। आपने सुना आज तक कहीं प्रेम की कोई पाठशाला है? कहीं नहीं है। ठीक इसका उल्टा सिखा रहे हैं हम सिखा रहे हैं प्रतियोगिता, स्पर्धा, ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा, दूसरों को पीछे पछाड़ना, सबसे आगे तुम्हें होना है, प्रथम होने की दौड़। और जो व्यक्ति प्रथम होने की दौड़ में है, निश्चित रूप से इसके भीतर भावनाएं, सद्भावनाएं विकसित नहीं हो सकेंगी। ये प्रेमपूर्ण, मैत्रीपूर्ण, सौहार्दपूर्ण, करुणावान नहीं हो सकता। इसको तो बड़ा क्रूर और हिंसक और चालाक और बेईमान और धूर्त होना होगा, तब जाके प्रथम हो पाएगा। समझ रहे हैं आप क्यों भावनात्मक विकास नहीं हो पा रहा है? और भावनाएं हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। सच पूछो तो हमारे जीवन का बड़ा अंग भावनाओं से चलता है, विचारों से नहीं। विचार ठीक हैं, आपके दफ्तर में काम आएंगे, नौकरी में काम आएंगे। जिंदगी तो भावनाओं से चलती है। अगर आपके अंदर क्रोध है, घृणा है, नफरत है, ईर्ष्या है, द्वेष है, अहंकार है, मालकियत की भावना है, परिग्रह की भावना है, चोरी की प्रवृत्ति है, झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं, आपका जीवन नरक हो जाएगा। आपका घर परिवार सुखी नहीं हो सकता। काश सद्भावनाओं की भी कई शिक्षा होती, फिलहाल तो नहीं है। तो ये आपकी व्यक्तिगत जिम्मेवारी बनती है। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय तो आपको नहीं सिखा रहा कुछ भी, न शरीर के बारे में, न इंद्रियों के बारे में, न हृदय की भावनाओं के विकास के बारे में। और आत्म जागृति की तो बात ही छोड़ो, सेल्फ अवेयरनेस, उसका तो किसी ने नाम ही नहीं सुना। वो तो बहुत आगे की बात हो गई। अगर हम ये बुनियादी बातें ही सीख जाएं तो हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाए। और तब संभावना बनती है हम सेल्फ अवेयरनेस, आत्मबोध, स्वबोध, जो भी आप नाम देना चाहें, हम वहाँ भी पहुँच सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति दुर्भावनाओं से भरा हुआ है, जिसने अपने शरीर की सम्यकता की तरफ ध्यान नहीं दिया, वो कभी आत्मजागृति तक पहुँच ही नहीं सकता। पहले बुनियादी चीजें पूरी करनी होंगी। हमारा शरीर एक समता की, सम्यक्ति की और एक बेहतर स्वास्थ्य की स्थिति में हो। हमारा मन अतिशय विचारों के बोझ के नीचे दबा हुआ ना हो, जो कि आज के AI युग में, शिक्षा के युग में हो गया है। हमारे सिर पे इतनी बड़ी गठरी है इन्फॉर्मेशन की, विशेषकर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात इतनी सूचनाएं इंसान को मिल रही हैं कि उसका मस्तिष्क उसे सहन करने के योग्य नहीं है। इतना तनाव पैदा हो जाता है, कितने लोग पागल हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। आज से 100 साल पहले इतने लोग तनावग्रस्त नहीं होते थे, मानसिक रोगी नहीं होते थे, सुसाइड नहीं करते थे। जैसे जैसे शिक्षा विकसित होती जा रही है, फैलती जा रही है, वैसे वैसे आदमी को लगता है जीवन निरर्थक है। क्यों? क्योंकि अर्थ आता था प्रेम से, भाव से, वो उसका कुंठित हो गया। बुद्धि से अर्थ नहीं आता, बुद्धि से उपयोगिता आती है, आनंद नहीं। बुद्धि से आप विज्ञान पैदा कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का विकास कर सकते हैं, ज़्यादा धन कमा सकते हैं, चालाकी के द्वारा राजनीति कर सकते हैं,
बहुत कुछ कर सकते हैं बुद्धि से, लेकिन याद रखना शांति और आनंद उससे प्राप्त नहीं होगा। उसकी यूटिलिटी है, वो हमारे 24 घंटों पर न छा जाए, उसको सीमित रखना अपने कर्म स्थल तक, बस उसके बाद उसकी छुट्टी। बाकी का जीवन हमारा भावपूर्ण हो, तब हमारे जीवन में अर्थ होगा, कुछ महिमा होगी, कुछ गरिमा होगी। तो आधुनिक युवा पीढ़ी दो महत्वपूर्ण चीज़ों से वंचित रह गई है। शरीर का ठीक ठीक ख्याल रखना भी किसी ने उनको नहीं सिखाया, और ना ही हृदय की भावनाओं का विकास करना सिखाया। सद्भावनाओं का विकास किसी ने नहीं सिखाया। मुझे नहीं लगता कि भविष्य में भी स्कूल कॉलेज सिखा पाएंगे। जहाँ कंपटीशन सिखाया जा रहा है वहाँ मैत्री भावना कैसे सिखाई जा सकती है। जहाँ एम्बिशन सिखाई जा रही है, आपको डिप्रेशन की तरफ धकेला जा रहा है, वहाँ आपको प्रसन्नता और प्रमुदिता, प्रफुल्लता कैसे सिखाई जाएगी। ये दो चीज़ें एक साथ हो ही नहीं सकती। वहाँ तो आपको गंभीर बनाया जाएगा, सीरियस बनाया जाएगा, भागो दौड़ो और तेज और तेज, अपनी रफ्तार को बिल्कुल पागलों वाली हो जाने दो, ये सिखाया जा रहा है। अब आप समझिए, यह आपकी स्वयं की व्यक्तिगत जिम्मेवारी है। काश एक अच्छा युग आए तो यह जिम्मेवारी परिवार वालों की, शिक्षा विभाग की होनी चाहिए। लेकिन आज की स्थिति में आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप ही अपना भला नहीं करोगे तो और कोई कैसे करेगा। अपने शरीर का सम्मान करना सीखो, अपनी इंद्रियों की संवेदनशीलता का निखार करो, अपने हृदय की भावनाओं का परिष्कार करो, और तब एक दिन वह भी घटना घट सकेगी जिसे आपने सेल्फ अवेयरनेस कहा है। अभी तो वो दूर का सितारा है, पहले ये चीज़ें हो जाएं। इसलिए अध्यात्म की साधना के पहले भूमिका स्वरूप अपने हृदय की सद्भावनाओं का विकास एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप लोग जो वहाँ अटेंड कर रहे हैं, मैं आप सबसे निवेदन करूँगा, ओशो की किताब ध्यान सूत्र अवश्य पढ़िए। oshofragrance.org वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर लीजिए, निःशुल्क उपलब्ध है। अथवा oshoworld.com से ध्यान सूत्र के 9 प्रवचन सुनिए, अद्भुत प्रवचन हैं। अध्यात्म का पूरा सार संक्षेप इस एक छोटी सी प्रवचन माला में आ जाता है।